पार्टिसिपेट करता है। हाँ, राइबोसोम इज द मेन मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। Sir, and that is also known as protein factory. प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, बोल दो, बढ़िया बात है। तो क्या होता है कि राइबोसोम में 3 साइट होते हैं, पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। मैं फोटो, मैनेजर का बुक है, हो सकता है तुम लोग देख पाओ। Yes, sir. अब क्या करेंगे, बुक से ऐसे दिखाना पड़ेगा फोटो। वो वीडियो में मैंने डाला हुआ है उसका। ये डायग्राम किसी को क्लियर दिख रहा है? ब्लर है सर। ब्लर है, ब्लर हो गया है सर। चलो हाथ के माध्यम से ही समझाता हूँ। हाथ, राइबोसोम का 2 यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। यस सर। तो लार्जर सब यूनिट में देयर आर साइट्स। एक पी साइट होता है, यानी पी साइट को बोलते हैं पेप्टिडिल साइट, एंड ए साइट अमाइनो एसाइल साइट, और एक ई साइट होता है यानी एग्जिट साइट। एग्जिट साइट। तो होता क्या है कि सबसे पहले, जब अभी हम इनिशिएशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, ट्रांसलेशन जो है शुरू जब होता है तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है यानी मेथियोनिन, ट्रांसलेशन जब भी होगा तो फर्स्ट अमाइनो एसिड विल बी ट्रांसलेशन में फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या होता है? मेथियोनिन, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टार्ट कहां से होता है? AUG कोडोन से। मैसेंजर आरएनए पर कोडोन्स, जैसे अगर सीक्वेंस है AUGC, सपोज एक सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए पर, तो यह जो इंफॉर्मेशन है वो रीड किया जाता है ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में। एक ट्रिपलेट कोडोन विल कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, 1 ट्रिपलेट कोडोन विल कोड फॉर अमाइनो एसिड ओनली। एक ट्रिपलेट कोडोन को पढ़ने के बाद दूसरा ट्रिपलेट कोडोन पढ़ा जाता है, तीसरा ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह जो अगल बगल में है। यस सर। इसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम प्रोसेस बताते हैं। तो AUG से स्टार्ट होता है। अच्छा सर ये बोल रहा था कि अगर कोई mRNA आया तो सबसे पहले AUG दिखेगा तभी ट्रांसलेशन इनिशिएट होगा। सबसे अगर पहला mRNA उस AUG को ढूंढने के लिए पहला क्योंकि मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे AUG हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि मेथियोनिन किसी प्रोटीन में बीच का कोई रेसिड्यू है तो उसके लिए AUG कोडोन होगा। AUG ट्रिपलेट कोडोन जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट का भी कोडोन है और मेथियोनिन को कोड करने का भी कोडोन है। इसलिए प्रोटीन ट्रांसलेशन में द फर्स्ट अमाइनो एसिड, क्या बोलिए? 5 डैश से स्टार्ट होगा या 3 डैश से स्टार्ट होगा सर AUG? देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन यह है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो AUG विल बी टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, प्रोटीन में अमाइनो टर्मिनस होगा पहले और कार्बोक्सी टर्मिनस होगा बाद में, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस जब होता है तो अमाइनो एसिड के कार्बोक्सी टर्मिनल से नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो आने वाला है अभी सेकेंड अमाइनो एसिड, उसका अमीनो ग्रुप जुड़ता है, तब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो देयर इज अ डायरेक्शन पेप्टाइड सिंथेसिस आल्सो। अमाइनो टर्मिनस एंड को समझ लीजिए 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड समझ लीजिए कार्बोक्सी टर्मिनस को। तो AUG कोडोन ढूंढने के लिए बैक्टीरियल सिस्टम में एक अलग मैकेनिज्म है, यूकैरियोटिक सिस्टम में अलग मैकेनिज्म है। बैक्टीरियल सिस्टम में क्या मैकेनिज्म है कि AUG कोडोन पहले जो है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम आता है, वह ढूंढता है
साइन डालगैर्नो सीक्वेंस को, ये आप याद कर लीजिए, साइन डालगैर्नो सीक्वेंस। साइन डालगैर्नो सीक्वेंस जो होता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम के 16S राइबोसोमल आरएनए में उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद होता है। साइन डालगैर्नो सीक्वेंस कहाँ है? मैसेंजर आरएनए पर। समझ रहे बात को? Yes, sir. साइन डालगैर्नो सीक्वेंस जो है एक्चुअली डीएनए पर भी है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है साइन डालगैर्नो सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब किया। ये बैक्टीरियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। साइन डालगैर्नो सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब किया और वह साइन डालगैर्नो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में आ गया टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड के नजदीक के पास साइन डालगैर्नो सीक्वेंस है। तो बैक्टीरियल सिस्टम में स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम जो है स्कैन करते हुए चलता है, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, देयर इज नो जंक डीएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, उसमें एक ही मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे जीन्स मौजूद होते हैं और सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो सारे जीन्स का ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, 5 प्राइम एंड के पास से शुरू करता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम स्कैन करना। वो साइन डालगैर्नो सीक्वेंस को खोजता है। साइन डालगैर्नो सीक्वेंस मिलने के बाद, यानी उस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में साइन डालगैर्नो सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद है 16S राइबोसोमल आरएनए में। 16S राइबोसोमल आरएनए इज पार्ट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। साइन डालगैर्नो 70 है सर। सर 16 या 60 बोल रहे हैं? 16 यस सर। 16 जो है वो कंफ्यूज मत करना। 16 हम सिर्फ बात पूरे राइबोसोमल यूनिट का, हम सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 6 राइबोसोमल आरएनए का। वह राइबोसोमल आरएनए जो कि 16S सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है जिसका, उसके अंदर साइन डालगैर्नो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद है, और साइन डालगैर्नो सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। तो स्मॉलर यूनिट स्कैन्स फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, जहां उसको साइन डालगैर्नो सीक्वेंस मिल गया उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, अटैचमेंट हो गया मैसेंजर आरएनए से, किसका? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का। अब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बोलो, बीच में रोको मत, मेरे को सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद रोका करो। बोलो क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आ रहा सर। कौन बोल रही हो? आवाज नहीं आ रहा है? बाकी लोगों तक आ रही है मेरी आवाज? इशू होगा सर। यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर, इसका नेटवर्क इशू होगा सर। हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा नेटवर्क इशू ना, क्या कर सकते हैं। बाद में आप रिकॉर्डिंग डाल देना, रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो साइन डालगैर्नो सीक्वेंस मिल जाने के बाद वह खोजता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कि साइन डालगैर्नो सीक्वेंस के सबसे नजदीक स्टार्ट कोडोन कहां पर है, सबसे नजदीक एयूजी कहां पर है, उसी को वह स्टार्ट कोडोन मानता है। इनिशियल दूर मिलता है तो उसको स्टार्ट कोडोन नहीं मानेगा वो। साइन डालगैर्नो के विसिनिटी में, सबसे नजदीक में जहां पर एयूजी होगा उसी को वह स्टार्ट कोडोन कंसीडर करता है, क्योंकि प्रोटीन के बीच में भी मेथियोनिन हो सकता है। और वहां से जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा उसके बाद अगर एयूजी मिलता है तो वहां पर सिंपल मेथियोनिन वो पेप्टाइड में ऐड कर देगा। लेकिन स्टार्ट जो होगा वह साइन डालगैर्नो सीक्वेंस के सबसे नजदीक वाला एयूजी जो कोडोन है वहां से शुरू होगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब 5 से 3 की तरफ जो जाएगा सर, उसी जगह पे अगर साइन डालगैर्नो सीक्वेंस मिलेगा उसी डायरेक्शन में एयूजी मिलेगा, तभी वो इनिशिएशन होगा। हाँ, 5 से 3 प्राइम की तरफ स्मॉलर सब यूनिट जा रहा है स्कैन करते हुए। पहले तो साइन डालगैर्नो सीक्वेंस खोजा, अगर साइन डालगैर्नो सीक्वेंस उसको नहीं मिलेगा तो वो छोड़ देगा, उसका ट्रांसलेशन होगा ही नहीं उस आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। साइन डालगैर्नो सीक्वेंस मिल गया, अब वहां पर स्टेबिलिटी बना लिया स्मॉलर राइबोसोम यूनिट और वह एयूजी के साथ अलाइन हो गया।
उसके नजदीक में जो सबसे AUG मिला उसके साथ अलाइन हो गया। और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम जो होता है वो हमेशा पहले से ही अटैच्ड रहता है किसके साथ? AUG का जो ट्रिपलेट कोड एंटी कोडोन है, ट्रांसफर RNA में ट्रिपल एंटी कोडोन होता है, ठीक है? यस सर, tRNA में tRNA में एंटी कोडोन होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पहले से ट्रांसफर RNA अटैच्ड है एंटी कोडोन। कौन सा ट्रांसफर RNA? जो अमाइनो एसाइल जिसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है पहले से। तो फर्स्ट अमीनो एसिड इज मेथियोनिन। मेथियोनिन इज अटैच्ड टू ट्रांसफर RNA। वो पहले से ट्रांसफर RNA के साथ जुड़ा हुआ है स्मॉलर सब यूनिट के साथ भी। और स्मॉलर सब यूनिट इज स्कैनिंग। तो स्मॉलर सब यूनिट जब स्कैन हो गया, वो उसको मिल गया, वहां पर वो अब पी साइट के अलोंग, क्योंकि पी साइट का थोड़ा सा हिस्सा स्मॉलर सब यूनिट में भी होता है, तो स्मॉलर सब यूनिट पी साइट के सामने उसको अलाइन कर देता है। किसको? ट्रांसफर RNA जो अमीनो एसिड के साथ अटैच्ड है, ठीक है, एंड दैट ट्रांसफर RNA इज अलाइंड in the P site of the corresponding P site of the smaller subunit। अब इसके बाद जो है लार्जर सबयूनिट आता है। जब इतना काम हो गया तो लार्जर सबयूनिट आके उसके ऊपर कवर कर लिया, उस पर बैठ गया। तो लार्जर सबयूनिट में भी P साइट है, A साइट है, E साइट है। अब आके बैठ गया। अब यहां पर आप लोग ये समझ लीजिए कि पहला अमाइनो एसिड जो है वो हमेशा P साइट पर आता है, मैथ्यू। अब सेकेंड अमाइनो एसिड की बारी आ गई। अब AUG पढ़ गया। अब AUG के बाद जो दूसरा ट्रिपलेट कोडोन है, वह ट्रिपलेट कोडोन के साथ जो अब ट्रांसफर RNA जो उसके सुटेबल ट्रांसफर RNA होगा, वह ट्रांसफर RNA जिस अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होगा वो आके सिट करेगा, बैठेगा। अब वो अमाइनो एसाइल साइट पर आया, A साइट पर। P साइट पर क्या है? पहला अमाइनो एसिड। दूसरा अमाइनो एसिड A साइट पर आया ट्रांसफर RNA के साथ, ठीक है। अब दूसरा A साइट पर आने के बाद पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोमल RNA प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट पर जो राइबोसोमल RNA है वह पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है फर्स्ट वाले में से, और सेकेंड वाला अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर RNA से जुड़ा है वो ट्रांसफर कर देता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उसका कार्बोक्सिल टर्मिनस से इसका अमीनो टर्मिनस जुट गया इस अमाइनो एसिड का। अब फर्स्ट वाले पहला अमाइनो एसिड आ गया दूसरा अमाइनो एसिड के ऊपर। पॉलीमराइजेशन, DNA RNA पॉलीमराइजेशन में हम क्या देख रहे थे? पहला न्यूक्लियोटाइड हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह चेन ग्रो हो रहा था, पहला के बाद हो रहा था। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है? थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? पहला जो है वो दूसरे के साथ जुड़ रहा है, और फिर दूसरा, पहला और दूसरा फिर पूरा तीसरे के साथ जुड़ रहा है। तो अमाइनो एसाइल साइट पर फर्स्ट अमाइनो एसिड आके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ जुट गया। तो अब जो पहले ट्रांसफर RNA था जिसका अभी वहां से लिंकेज टूटा है अमाइनो एसिड के साथ, नाउ इट इज फ्री। अब वो फ्री हो गया। इतना फ्री होने के बाद जो है मैसेंजर RNA जो है GTP का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पर GTP खर्च होता है। मैसेंजर RNA और राइबोसोमल RNA में कन्फर्मेशनल चेंज आता है स्ट्रक्चर में, और मैसेंजर RNA मूव कर जाता है। तो मैसेंजर RNA जब मूव कर गया तो अब ये जहां से अमाइनो एसिड छूट गया है वो आ जाता है E साइट पर। अच्छा। पहले जो A साइट पर मौजूद था, पहला दूसरा अमाइनो एसिड जो जुड़ा हुआ था, वो आ गया P साइट पर, और A साइट फिर से खाली हो गया। और E साइट एग्जिट साइट है, वहां पर उसका खुला हुआ है बाहर निकलने का, वो अनचार्ज ट्रांसफर RNA वहां से एग्जिट कर गया। E साइट स्टैंड्स फॉर एग्जिट, वो एग्जिट कर गया। अब P साइट पर आ गया ट्रांसफर RNA, दूसरा वाला का ट्रांसफर RNA अटैच्ड विथ पहला दूसरा, दोनों दूसरा वाला यहाँ पहले अटैच्ड है और दूसरा वाले के साथ पहला वाला अटैच्ड है। तीसरा ट्रांसफर RNA आया जो कि अमाइनो एसिड के साथ अटैच्ड है। अब जो है यहाँ से पहला और दूसरा जो अमाइनो एसिड्स है वह पूरा ट्रांसफर हो गया थर्ड वाले पर, ये फ्री हो गया।
फॉर्मेशन हुआ, फिर ये फ्री हो गया, ये आ गया ई साइट पर, और ए साइट पर जो ट्रांसफर आरएनए है उसके ऊपर अब 3 अमाइनो एसिड्स, फिर जीटीपी खर्च हुआ, मूव करके आ गया ये पी साइट पर, और जो फूट गया था जिसका ट्रांसफर आरएनए वो ई साइट पर गया, वो फिर वहां से निकल गया, फिर ए साइट खाली हो गया। ठीक है, तो अब हो गया 3 अमाइनो एसिड, फिर चौथा अमाइनो एसिड वाला आया ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड से अटैच्ड है, फिर 1 2 3 ये पहला सबसे ऊपर है, दूसरा उसके बाद है, तीसरा अटैच्ड है ट्रांसफर आरएनए से, समझाइए ना सर। फिर चला गया वो चौथे वाले पर, फिर ये मूव कर गया और आगे चला गया। सर इसको थोड़ा फिगर के हिसाब से समझाइए ना सर। कैसे दिखाऊं फिगर? बोर्ड का इंतजाम करता हूँ, बोर्ड मेरा टूटा हुआ है, अभी लॉकडाउन में कहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये पूछ रहे थे, ये सर टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके कहाँ से आता है सर? कहाँ से अमाइनो एसिड लेके आता है ये टीआरएनए? हाँ बताते हैं, ट्रांसलेशन, चलो ये वाला पोर्शन अभी जो है हम बोर्ड पर समझाने का कोशिश करेंगे। अभी ये समीर जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम जवाब दे देते हैं। ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है चार्जिंग ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ट्रांसलेशन में क्या क्या लगता है? मैसेंजर आरएनए लगेगा, राइबोसोम लगेगा, राइबोसोम, टीआरएनए। ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? एमआरएनए, राइबोसोम, आरआरएनए और राइबोसोम। आरआरएनए तो राइबोसोम के अंदर ही, राइबोसोम बोल दिए तो आरआरएनए हो। वही तो हाँ, आरआरएनए तो राइबोसोम के इनसाइड ही है। हाँ, अब सुनो मैं बोल, कैसे आता है इसमें? अब मैं बोलता हूँ। मैसेंजर आरएनए लगेगा सबसे पहले, यस सर। उसके बाद राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो है उसके अंदर प्रोटीन भी है और राइबोसोमल आरएनए भी है, समझ गए? राइबोसोमल आरएनए जो न्यूक्लियस से बन के आ करके वो राइबोसोम में आ जाता है ना सर वो? हाँ, राइबोसोमल आरएनए का वही सारा ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में ही हो रहा है ना, तो राइबोसोमल आरएनए भी न्यूक्लियस में बन रहा है, वो आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है राइबोसोमल आरएनए का। वो कैसे, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए एक ऐसा एंजाइम है, ऐसा आरएनए है जो कि एंजाइम का भी काम करता है। अच्छा। Sometimes they are called as ribozymes also. उसका करेक्ट उसका फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग होने के बाद प्रोटीन एसोसिएट होगा और राइबोसोम के अंदर पैक किया जाएगा, वो अलग साइंस है, उसमें मत जाओ, पहले इसको तो समझो। सांप का मंत्र जानो, पहले बिच्छा का मंत्र, तब ना सांप का जानेगा। अब देखो राइबोसोमल आरएनए लगा, अब देखो ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए एज द नेम सजेस्ट इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अब देखो 64 तरह के ट्रिपलेट कोडोन थे। 64 तरह के ट्रिपलेट कोडोन क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि 4 लेटर अल्फाबेट है। मैसेंजर आरएनए में AUGC। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो कम न पड़ जाएगा? अमाइनो एसिड है। यस सर। और यहाँ पर स्पेसिफिसिटी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत तरह के अमाइनो एसिड एक न्यूक्लियोटाइड से कोड होने लग गया, तब फिर प्रोटीन का डाइवर्सिटी कैसे जनरेट होगा? तो हमको 4 लेटर लैंग्वेज से 20 लेटर लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करना है तो उसका कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि हो सकता है 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर अगर करेगा 4 अल्फाबेट लेटर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो 4 to the power 2, तो 16 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगेन इट इज लेस देन 20। उसके बाद थॉट किया गया नहीं, ट्रिपलेट कोडोन हो सकता है, और साइंटिफिकली इसका प्रूफ भी मिल गया आगे चल के। हमारे इंडिया के ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना, बाद में उनको नोबेल प्राइज मिला, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है इस ट्रिपलेट कोडोन को खोजने में। सर ये टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। यस, अभी तुमको अब आगे बताते हैं, पहले ये चीज को समझो कि तो फिर ट्रिपलेट कोडोन की कल्पना की गई। तो अब ट्रिपलेट कोडोन सही भी माना गया, तो 4 गुना 4 गुना 4, अब 64 तरह के ट्रिपलेट कोडोन हो गए। अब इसमें याद रखो 64 तरह के ट्रिपलेट कोडोन, AUG स्टार्ट कोडोन है, और 3 स्टॉप कोडोन है, UAA, UGA एंड
एक और है कोई, देख लेना, ठीक है। युवा, युवाग एंड युवाग, सी 3 है। तो क्यों ये स्टॉप कोडॉन इसलिए क्योंकि इसके लिए कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं होता। तो ये डिसाइड कौन करता है कि अमाइनो एसिड कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एंजाइम है, यही प्रोटीन के सिंथेसिस के फाइडेलिटी को एक मेजर उसका पोर्शन है उसको डिटरमाइन करने का। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम का नाम है। हम आते हैं उस पर। अभी तो हम कंपोनेंट्स बता रहे थे क्या क्या ट्रांसलेशन में लगा, एमआरएनए लगा, राइबोसोम लगा, ट्रांसफर आरएनए लगा। अब 64 तरह के कोडोन है, तो 64 तरह के आपका स्टॉप कोडोन छोड़ दो 3, तो 61 तरह का ट्रांसफर आरएनए हो सकता है। Yes, sir. क्योंकि उसका एंटी कोडोन जो है 61 तरह का है, तो 61 तरह के ट्रांसफर आरएनए हो सकते हैं, है कि नहीं? और हर तरह के अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए में जोड़ने के लिए एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम है, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अब मेथियोनिन को ट्रांसफर आरएनए के साथ, जो मेथियोनिन के लिए जो ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक है उसको जोड़ने के लिए एंजाइम अलग है। ग्लूटामिक एसिड को ट्रांसफर आरएनए, जो ग्लूटामिक एसिड का ट्रांसफर आरएनए होगा उसको उसके साथ ऐड करने के लिए अलग एंजाइम है। इसी तरह 20 different kinds of enzymes are there for 20 different amino acids to maintain the specificity and fidelity of the protein translation. तो फर्स्ट स्टेप, अब आ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन पर, तो फर्स्ट स्टेप जो है अमाइनो ट्रांसलेशन का वो यह है कि करेक्ट चार्जिंग ऑफ द अमाइनो एसिड्स विद द ट्रांसफर आरएनए। अगर ये करेक्ट चार्जिंग नहीं होगा, करेक्ट चार्जिंग मतलब उस अमाइनो एसिड्स के का उस ट्रांसफर आरएनए के साथ एडिशन, जो कि जिसमें वो पर्टिकुलर एंटी कोडोन मौजूद हो, कोडोन का एंटी कोडोन उस ट्रांसफर आरएनए में मौजूद है जो कि उस अमाइनो एसिड्स को कोड करता है। समझ गए बात तो कोई? Yes, sir. ठीक है। तो अब जो है वह ट्रांसफर आरएनए भी उसका सबस्ट्रेट है, अमाइनो एसिड भी उसका सबस्ट्रेट है, इसमें 2 एटीपी खर्च होता है, ठीक है, वो भी उसका सबस्ट्रेट है, अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर आरएनए। सो द करेक्ट चार्जिंग ऑफ द ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स विथ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए इज वेरी नेसेसरी। अगर एयूजी ट्रिपलेट, एयूजी कोडोन है और उसका एंटी कोडोन क्या हुआ, एयूजी का यूएसी, अगर यूएसी एंटी कोडोन वाला ट्रांसफर आरएनए ऐड कर दे ग्लूटामिक एसिड के साथ, एंजाइम ठीक से काम नहीं करे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो यही एंजाइम जो है वो डिसाइड करता है कि करेक्ट एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विथ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए। ठीक है समीर? यस सर। समझ में आया? हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड? सर मेरा जो कहना था सर, वो जो एंटी कोडन जो होता है वो तो डिफरेंट होता है उस ट्रिपलेट के लिए, जिसके साथ वो कोडिंग करेगा एंटी कोडन जो, तो वो डिफरेंट रहता है। लेकिन उसका जो चार्जिंग जो होता है वो 3 साइड होता है, 3 to 5 है ना, तो वो तो 3 साइड ही उसका चार्जिंग होगा ना, जहाँ पे वो डिफरेंट अमीनो एसिड वहां पे जाके अटैच होगा। देखो ट्रांसफर आरएनए का जो 3 प्राइम एंड होता है ना, वहीं पर ऐड होता है अमाइनो एसिड। तो अच्छा, तो वहां पर कभी क्या कहते हैं, वो जो आरएनए में 3 लूप होता है सर। हाँ वो लूप है, वो ब्रांच है, डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर टू स्टेबलाइज राइबोसोमल रिकॉग्नाइजर लूप, एंटीकोडोन लूप और डायहाइड्रोयूरामाइडिन लूप। हाँ वो आप जान लीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो पूरा स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कि एंटीकोडोन वाला पोर्शन नीचे, ऐसा नहीं हो कि एंटीकोडोन वाला पोर्शन दाएं बाएं हो जाए, एंटीकोडोन वाला एकदम नीचे रहे, इसलिए साइड में भी स्ट्रक्चर्स है। एक वो स्यूडो आर्म भी होता है, और एक जो 3 प्राइम आर्म एंड है ट्रांसफर आरएनए का, उसी 3 प्राइम एंड पर अमाइनो एसिड अटैच होता है बाय द एंजाइम अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो करेक्ट वो अमीनो एसिड ट्रांसफर जो है वो उस अमीनो एसिड को एक तरह से अटैच करने में हेल्प करता है, उसको चार्जिंग करके, जो हमारा एंटी कोडोन मतलब वो जो टीआरएनए उसको क्या कहते हैं, मतलब एक्साइट करके आते हैं। ठीक है, ये तो जरूरी है ना, हम मेथियोनिन का एग्जांपल लेते हैं, तो ये तो जरूरी है ना कि मेथियोनिन अमीनो एसिड उसी ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो, इसका एंटी कोडोन में यूएसी हो।
ठीक है, एंटी कोडोन रीजन में यूएसी हो, उसी ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो मेथियोनिन। अगर दूसरे वो तो सर जो सर बोले थे 3 प्राइम में जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या कहते हैं 3 प्राइम में, तो वो तो उसका न्यूक्लियोटाइड के साथ तब तो उसका ये मतलब एक तरह से जिस तरह एंटी कोडोन या फिर तो हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में बनता है, तो उस तरह अमीनो एसिड का भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता होगा उसके साथ। अमाइनो एसिड का तो अमीनो एसिड अटैच कैसे होता है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अब तो चार्जिंग हुआ, वो अटैच हुआ, उसको एंजाइम किया, लेकिन वो अटैच कैसे होता, कैसे बॉन्ड बनाता वहां पे? बता तो रहा है कि एंजाइम है। पहले ट्रांसफर बहुत सारे 61 तरह के ट्रांसफर आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल। वो ठीक है। हाँ, 20 तरह का अमाइनो एसिड भी है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज भी है। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलते रहता है, तो इसका चार्जिंग भी होते रहता है। ट्रांसफर आरएनए रेडी विद दैट अमाइनो एसिड इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर साइटोप्लाज्म। अच्छा, और ये काम जो है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज करता है। हर अमाइनो एसिड के लिए एक अलग एंजाइम है। अमाइनो ऐसे एसिड सपोज करो कि अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसका 4 कोडोन है। सपोज करो, टेबल देख लेना, हो सकता है मैं 2 भी हो सकता है। सपोज करो कि किसी अमाइनो एसिड के लिए 4 कोडोन है, तो उसके 4 तरह के ट्रांसफर आरएनए भी उसके सबस्ट्रेट हो गए। ट्रांसफर आरएनए, उसमें से कोई भी ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल होगा, 4 तरह का एंटी कोडोन हो गया फिर, तो उस और वह अमाइनो एसिड, लेकिन एंजाइम एक ही रहेगा। हाँ एंजाइम जो है ऐड कर देगा उसके साथ, ट्रांसफर आरएनए के साथ, तो यहाँ चार्ज हो गया वो। अब चार्ज ट्रांसफर आरएनए इज अवेलेबल इन द सिस्टम बाय द एक्शन ऑफ दैट एंजाइम। ये सबसे सर एक चीज पूछ रहे थे, ट्रांसलेशन में भी तो हम प्रोटीन ही बना रहे हैं हाँ, ना, लेकिन ये अमीनो एसिड ये आता कहाँ से मेनली, ये वाला अमीनो एसिड जो उसके टीआरएनए के साथ अटैच हो रहा है? टीआरएनए के साथ जो अमाइनो, वो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ना। फ्री अमाइनो एसिड इज ऑलरेडी देयर इन द साइटोप्लाज्म। वो तो कहीं से आता होगा ना सर, उसमें साइटोप्लाज्म में कहीं से बनता तो होगा ना। कैसे शुगर आता है सेल के अंदर? ट्रांसपोर्ट से। सेल को जो भी जरूरी होगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आएगा अमाइनो एसिड। Yes, sir. अच्छा, मतलब वो जो हम डाइजेशन किए हैं, जो अमीनो एसिड हम लिए हैं एज ए फूड के फॉर्म में, वो हमारे बॉडी मतलब ब्लड के थ्रू आया, फिर वो हमारे सेल के अंदर में हाँ, चला गया। सब सेल अपना न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समझ थ्रू। गए। तो वो सेल पूल में वो अमाइनो एसिड्स इज प्रेजेंट देयर। अब अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, एक्टिव प्रोटीन ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसफर अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज भी एक्शन में है। वो हर अमाइनो एसिड को उसका कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ करके रखता है। जैसे मिस्त्री मकान बनाता है, ईंटा में मसाला भरता है, तो मजदूर लोग ईंटा को धो धो के तैयार रखता है मिस्त्री के लिए। हाँ, तो इसी तरह अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज प्रिपेयर करके रखा हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक को। ट्रांसफर आरएनए प्लस अमाइनो एसिड, कोरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड उसके साथ जोड़ करके करेक्टली, नहीं तो प्रोटीन ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाएगा। उसी ट्रांसफर आरएनए के साथ जिसमें वो एंटी कोडोन मौजूद है, जो जिस कोडोन के लिए वो अमाइनो एसिड रेस्पॉन्सिबल है, हाँ समझ गए। वो दिया उसको। ये तो पहले वाला स्टेप था ना, हम जो बता रहे थे ई साइट, पी साइट, ए साइट, ये सब उसके बाद होता है। उसके बाद का स्टेप होगा। हाँ, इसके बाद का स्टेप हम प्रोसेस पहले बताया। जैसे तुम पूछा कि कैसे होता है ये वो, तो हम पहले बता दिए कि ये ऐसे होता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब तुमको बोर्ड के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब मेरे को बोर्ड वोर्ड लाने दो, रुको मैं अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ। तुम लोग रहना, कहीं जाना मत, अभी 2 मिनट में आया। नहीं 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 सर। No, sir. हम लोग यहीं। क्लास हो रही है। रितु लेफ्ट कर गई। कितने देर से ना उसको क्लास हो पकड़ रही के है? ला। क्लास उसको घर नहीं देखा, कैसे पकड़ के लाए? अरे क्लास कितने देर से हो रही है? क्लास 3 हो बजे रहा से। है 3:10 से 3:10। 3:10। 3:10 से क्लास लेट हो गया। स्टार्ट हो गया था। तुम लेट थी, तुमको लगा जेबा तुम पहले से ज्वाइन हो। नहीं रे, सो गई थी।
वाह बहन, तबीयत ठीक है? तबीयत ही तो नहीं ठीक है। और तुम्हारा साउंड कितना गूंज रहा है। मेरा हाँ आवाज नहीं साउंड गूंज रहा है, इको नहीं हो रहा है, वो मेनली सबका माइक जो ऑन है ना इसलिए इको हो रहा है। अच्छा, उन्हीं की समीर वजह का भी। ऑफ करके सब कैसे बात तुम्हारा भी हो रहा है अनामिका जी। हेलो, यस सर। बोर्ड दिख रहा है? यस Yes, सर। हाँ सर। खा लिए थे हम। खा ली थी। सोनल है। दिख रहा दोनों खा लिए, हम लोग को फिगर बता दिख रही रहा है। सोनल दिख खा रहा लिया, है। बता रही हो। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। हाँ दिख सर, दिख रहा है। सर। ठीक ये है, सर अब दिख रहा है। हाँ हाँ। कौन हंस रहा है भाई? देखो फिगर दिख रहा है। यस सर। सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर है ई साइड, यहाँ है पी साइड और यहाँ है ए साइड। ठीक है, तो क्या हुआ समझ, नीचे लिख देते हैं। मेरा कान। माइक ऑफ करो ना सर, बोर्ड नहीं आ रहा है सब वैसे। माइक ऑफ कर दो। एसकेपी जिसका भी वो माइक ऑफ करो। माइक म्यूट करो, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे इधर से। अब देखो पी साइट पर आया सर। पहले अभी इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना करते हो तुम लोग इतना समझो। हम अमाइनो एसिड एक से शुरू करते हैं। ओके सर। वन दिख रहा है? वन Yes, दिख रहा है यहाँ पर? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, पी साइट पर नंबर 1 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ट्रांसफर, ये टी जो है ये ट्रांसफर आरएनए समझ लो, और यहां पर कोडोन एंटीकोडोन है। ए साइट अभी खाली है। उसके बाद क्या होगा, बाहर से अमाइनो एसिड नंबर 2 ये आएगा, ये ए साइट को पर आकर के बैठेगा। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, ए साइट पर नंबर 2 वाला अमाइनो एसिड जो अटैच्ड है ट्रांसफर आरएनए से वो बैठा। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या होगा, यह अमाइनो एसिड पहला वाला और दूसरा वाला के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये ट्रांसफर आरएनए यहां से छूट जाएगा और ए जो है चला गया अब इस पर, जो अभी अभी नया नया ट्रांसफर आरएनए दूसरे वाले अमाइनो एसिड को लेके आया है। ठीक है, यस सर। इतना होने के बाद इस पे जीटीपी खर्च होता है। जीटीपी खर्च होकर के ये मैसेंजर आरएनए जो है, हम मैसेंजर आरएनए बनाए नहीं, देख लो समझ लो मैसेंजर आरएनए मैसेंजर आरएनए जो है मूव कर जाता है आगे। मैसेंजर आरएनए के मूव करने से यह जो ए साइट पर आया ट्रांसफर, ये अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर हो गया इस पर, ये जो है अब आ गया ई साइट पर, एग्जिट साइट पर, जो अब ट्रांसफर आरएनए अकेला बचा, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये आ गया आपके ई साइट पर मूव करने के बाद, जिस पर कोई, जिसका अमाइनो एसिड अभी यहां चला गया, और ये जो है जब अटैच हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो ए साइट पर जो था अभी अमाइनो एसिड वो मूव करके आ जाता है यहां पर। अगर आगे बढ़ेगा तो ये पीछे आएगा ना बाबू,
देखो फिर Yes. ये आ गया, उसके बाद यहां पर 1 2 और ए साइड फिर से खाली हो गया। अब ए साइड फिर से खाली हो गया तो अब तीसरा वाला अमाइनो एसिड आया यहाँ पर, 4 अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ। और ये जो है बाहर निकल गया एग्जिट साइड से। फिर क्या हुआ, ओह सॉरी, एक वाला दूर रहेगा ना, पहला अमाइनो एसिड था, ये दूसरा वाला को लेके आया ट्रांसफर आरएनए से अटैच्ड। अब क्या हुआ, ये पूरा जो है फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ 2 और 3 के बीच में, और ये जो है ट्रांसफर आरएनए रिलीज होकर के फिर ए साइट पर आ गया। और अब यहां पर 1 2 3 का फिर से बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में अब पी साइड पर आ गया, वो अमाइनो ए साइड फिर से खाली हो गया, तो 3 वाला सब जो अभी जुड़ा हुआ था, क्योंकि 3 वाला आया था, और 2 और 1 यहां पर है। फिर अब यहां पर आ जाएगा चौथा अमाइनो एसिड। यस फिर चौथा आएगा तो तीसरा और चौथा के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह जो है पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होते रहता है। यानी जो अभी लेटेस्ट में जो अमाइनो एसिड आया है, उसके ऊपर जो पहले से जुड़ा हुआ अमाइनो एसिड चेन है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना? आरएनए डीएनए पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, ऐसे से ऐड हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अभी अभी आया है लेटेस्ट वाला, उसके ऊपर जो है पहले से जुड़ा हुआ जो था वो शिफ्ट हो गया। फिर अभी लेटेस्ट फिर आएगा 5वां वाला, तो 5वां वाला के ऊपर चौथा, तीसरा, दूसरा, वो फिर उसके ऊपर शिफ्ट। अल्टरनेटिव चलते हैं ना सो। और इसी तरह और ये मूव करते जाता है हर बार। तो जो शिफ्ट करते गया वो पी पेप्टाइड साइड से फिर ई साइड पर जो ट्रांसफर आरएनए छूट गया, बच गया अनचार्ज, वो चला गया ई साइड पर और आगे मूव करते जाता है। ये अमाइनो एसाइड साइड फिर फ्री हो जाता है, फिर इनकमिंग चार्ज अमाइनो एसिड्स के लिए, फिर वो पी साइड पर चला गया, फिर वहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, फिर एग्जिट साइड पर वो ट्रांसफर आरएनए आ गया, जो छूट गया था वो फिर रिलीज हो गया। समझ में आया तुम लोग को? वीडियो देखना और अच्छा से, उसमें और अच्छा डायग्राम बना हुआ है कलर में। टूट गया सर, गिर गया वो, और टूट गया सर, थोड़ा बहुत बचा था। अरे ये भी मैं तुम्हारे से यो ये भी मैंने मकान मालिक से मांगा था, वो दिया था। चलो ये प्रोसेस समझ में आया? यस सर। अभी कंफ्यूजन होगा, तुम लोग वीडियो देखो, उसमें और क्लियर हो जाएगा, उसमें पिक्चर सब क्लियर हो जाएगा। सर इसमें दोनों सब यूनिट मूव करता है कि सिर्फ ऊपर वाला मूव करता है? कौन वाला नहीं समझे तुम्हारा क्वेश्चन? सर ये जो एमआरएनए के ऊपर दोनों सब यूनिट मूव करता है, सब राइबोसोम के सिर्फ ऊपर? हाँ, राइबोसोम स्टार्ट दोनों सब यूनिट मूव करता है। अच्छा, दोनों सब यूनिट इनिशिएशन में पहले स्मॉलर सब यूनिट आता है, उसके बाद साइन डायगोनल सीक्वेंस की मदद से वो एयूजी पहला कोडोन जब खोज लिया, उसके बाद लार्जर सब यूनिट आता है, और तब तक वो चलता है जब तक ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, स्टॉप कोडोन नहीं मिल जाए। स्टॉप कोडोन मिलने के बाद सब अलग अलग हो जाता है। वहां पर ये सारे फैक्टर आते हैं, आपको रिलीज फैक्टर्स वगैरह आते हैं, इसमें बहुत सारा फैक्टर भी लगता है, इनिशिएशन फैक्टर भी, और बहुत कुछ है, इलॉन्गेशन फैक्टर। उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पहले यही बेसिक समझ लोगे, और फिर जिसको डिटेल में जाना है वो अपना वो प्रोसेस देख सकता है, नहीं रहेगा तो हमसे पूछ भी सकता है।
लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मैकेनिज्म आपसे से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर ट्रांसलेशन बताने का तो ट्रांसलेशन का आप बता सकते हैं अब आराम से। राइबोसोम के बारे में 4 लाइन लिख देना, ट्रांसफर आरएनए के बारे में 4 लाइन लिख देना, 3 लाइन आपको अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के बारे में लिखना, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, चार्जिंग ऑफ द अमीनो एसिड विद द ट्रांसफर आरएनए, वो लिखना है। उसके बाद ये जो डायग्राम अभी बताया उसको 1 2 3 डायग्राम बना के आपको दिखा देना है कि पी साइट ए साइट पर कैसे मूव होगा। एक काम करो आप लोग, पहले सब अपना वीडियो ओपन करो। आई विल टेक ए स्नैपशॉट। थोड़ा देर के लिए सब लोग वीडियो यस सर। क्योंकि हमको ग्रिड में आता है ना, सब लोगों का फोटो 1 2 3 4 5 6 छोटा छोटा फोटो आ जाता है। यहाँ मैं कंप्यूटर सिस्टम से कर रहा हूँ, मोबाइल से नहीं कर रहा हूँ। तो मोबाइल से रहता है तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, दूसरे का फोटो ले लूंगा। ओ तीन ही लोग आए, 4 लोग कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। No, sir. सोनल, हाँ हाँ सिमरन निशा। सर दवा हमारा फ्रेंड सब लोग आ जाए क्या? इतने पर रहने दो। ठीक है, चलो ऑफ हो ओके गया सर, सर, थैंक यू सर। पिक लिया। 4 5 लोग आए, कोई बात नहीं, उतना से भी काम चल जाएगा। वॉइस से रिपीट हो रहा है सर। किसको हो रहा है पता नहीं। 16 लोग हैं। इसको और है। ठीक, क्वेश्चन कहिए। और क्वेश्चन है? म्यूट माइक ऑफ कर जिसको नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। सबका माइक ऑन है इसलिए हो रहा है। आवाज सबका गड़बड़ा रहा है। अनम्यूट कर लो सब लोग। जिसको सवाल पूछना है सिर्फ वही कोई अनम्यूट करे, बाकी सब म्यूट कर लो। सर मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ, समीर बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये इसमें जो टीआरएनए में इसमें लूप जो होता है उसमें डीएचयू लूप सर वो कैसे अटैच करता है अमीनो एसिड को? जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। सर डीएचयू लूप कैसे हेल्प करता है अमीनो एसिड को अटैच करने में?
वो आर्म की मदद से, थ्री CHU आर्म की मदद से। 3 प्राइम एंड पर जो लूप है, लूप का बात कर रहे हो? हाँ हाँ DHU लूप सर। देखो लूप जो है उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए ट्रांसफर आरएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा ना। अगर उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, एंटीकोडन का पोजीशन, आर्म का पोजीशन खिसक जाए, तो वो फिर कैसे वहां स्टेबलाइज करेगा मैसेंजर आरएनए पर? उसका साइड विंग जो है वो सब उसको स्टेबलाइज करने के लिए है, ताकि वो नीचे रहे। और अमाइनो, जहां से अमाइनो एसिड अटैच होगा, दैट लूप वो ऊपर में होना चाहिए। अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो नहीं होगा ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, और इसमें ट्रांसफर आरएनए में आप देखोगे कि देयर इज हैवी इंट्रा चेन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में ही इंट्रा चेन बॉन्डिंग है। तो ये सब इसीलिए आप नहीं तो सोचोगे कि एक तो एंटीकोडन लूप का काम है, एक तो 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है, जो एंड है, उसका ही काम है, बाकी का क्या काम है? तो बाकी का भी काम है स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को प्रदान करना, ताकि वह ट्रांसफर आरएनए जो है टी शेप में वो मूव करे, सिट करे, राइबोसोमल आरएनए पर फिट बैठे, उसके साइड पर फिट बैठे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो है, उसका सबस्ट्रेट साइट जो है, उस सबस्ट्रेट साइट में भी क्या होता है, स्ट्रक्चरल मोटिव्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल मोटिव्स जो है वो उसमें जाकर के फिट हो गए। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो कैसे सबस्ट्रेट और एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कैसे मेंटेन रहती है? सबस्ट्रेट एंजाइम की स्पेसिफिसिटी उसके जो सबस्ट्रेट साइट का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो स्पेस है, और इसका सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों फिट बैठता है। अमाइनो सेल ट्रांसफर में जो एटीपी से कनेक्ट होने से तुरंत टीआरएनए ट्रांसफर बन जाता है, मेथियोनिन। नहीं समझे आपका सवाल, फिर से समझाइए। अश्वती बोल रहे सर, अमाइनो सेल जो ट्रांसफर होता है आरएनए, वो चार्ज करके टीआरएनए मेथियोनिन कैसे बन जाता है? अच्छा, तो देखो, ट्रांसफर आरएनए के साथ 3 प्राइम एंड के साथ अमाइनो एसिड्स जुड़ता है। उसका कौन सा एंड जुड़ता है? अमीनो टर्मिनस एंड। एक अमाइनो एसिड में अमीन ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। हाँ COH2, सॉरी, कार्बोक्सिल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, 3 प्राइम एंड के कार्बोक्सिल ग्रुप। हाँ, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और अमीनो ग्रुप फ्री रहता है। तब वो जो है सो इनको वहां के बाद फिर वो जो अब फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अमीनो ग्रुप फ्री है। तो उस अमीनो ग्रुप और इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप पहले जो ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ था, अब इससे छूट करके ये काम कौन करता है? राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट में जो राइबोसोमल आरएनए है, दैट इज वर्किंग एज द एंजाइम। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, ये बात आप जान लो। पहले ये सोचा गया था कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में हमारे एनर्जी एटीपी लगता है, ऐसा नहीं होता। राइबोसोमल आरएनए जो है वो एंजाइम का काम करता है, वह कार्बोक्सिल टर्मिनस जो ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ था उसको छोड़ा करके जो अभी इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए जो है सेकेंड अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ, उसका अमाइनो ग्रुप फ्री है, उसको अटैच कर देता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा समझे? तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है उसका अमीनो टर्मिनस फ्री है, बट द कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द ट्रांसफर आरएनए, एंड द सेकेंड अमाइनो एसिड्स का भी उसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द ट्रांसफर आरएनए, बट द अमीनो ग्रुप इज फ्री। तो अमीनो ग्रुप जो फ्री है सेकेंड वाला अमाइनो एसिड का, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो अटैच है ट्रांसफर आरएनए के साथ,
राइबोसोमल आरएनए जो है लार्जर सब यूनिट में वो उसको वहां से रिएक्शन को कैटेलाइज कर देता है, उसके कार्बोक्सिल ग्रुप को छोड़ाता है पहले वाले अमाइनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए के साथ, और जो सेकेंड वाला अमाइनो एसिड का अमीनो टर्मिनस एंड है उस दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो अब जो है सेकेंड जो ट्रांसफर आरएनए है उसके ऊपर एक तो पहला अमाइनो एसिड है जिसका कार्बोक्सिल टर्मिनस जुड़ा हुआ है सेकेंड वाले अमाइनो एसिड का अमीनो टर्मिनस के साथ, और सेकेंड वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल टर्मिनस जो है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है, और यही प्रक्रिया चलते जाती है। सर ये पूछे थे इनफॉर्मोसोम क्या होता है सर? इन्फॉर्मोजोम्स, ओके ये तो बाबू हमको अभी देखना पड़ेगा। क्या होता है सर? सर पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। हाँ सिस्टोनिक से होता क्या? सिस्टोनिक होता क्या पहले सर ये? हाँ सिस्ट्रोन मतलब समझ लो जीन, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड को जो एनकोड करता है जीन, वन पॉलीपेप्टाइड। अब किसी एंजाइम में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सुनते हो ना, राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज इज ए लार्ज एंजाइम, देयर आर वेरियस सब यूनिट्स प्रेजेंट इन इट। तो हर सब यूनिट इज ए पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड को जो जीन एनकोड करता है उसको सिस्ट्रोन बोलते हैं। तो बैक्टीरियल सिस्टम में द जीन इज जो ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर आरएनए, उस पर सेवरल सब यूनिट्स का ही जीन यानी सेवरल सिस्ट्रोन्स जो है उस पर प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियल जीन्स आर कॉल्ड एज बैक्टीरियल मैसेंजर आरएनए कैन बी कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रोनिक। स्प्लिट जीन क्या होता है सर? स्प्लिट जीन तुम जो है इसको थोड़ा व्हाट्सएप में जो टर्म नहीं मिल रहा है उसको टाइप करके भेज दो, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और कोई सवाल है आप लोगों का? सर सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा जी डीएनए से आरएनए बना, आरएनए आया बना नहीं आया, डीएनए का इंफॉर्मेशन करके ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन हुआ, यही सेंट्रल डोगमा है। ये सारे प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। पूरा प्रोसेस को डीएनए से डीएनए एंड डीएनए से लेके आरएनए से प्रोटीन इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर आरएनए टू डीएनए, वो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है इसी को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, आरएनए का इंफॉर्मेशन को भी यूज करके डीएनए बन सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, तो उसको आप जब लिखोगे तो पहले तो लिखोगे डीएनए सेंट्रल डोगमा, तो डीएनए 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 को डैश दोगे ऐसे करके, फिर डीएनए, फिर नीचे आरएनए लिखोगे, दोनों साइड एरो लगाओगे, आरएनए टू डीएनए एंड डीएनए टू आरएनए, फिर आरएनए से ट्रांसलेशन, वो सिंगल यूनिडायरेक्शनल है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो आरएनए टू प्रोटीन वो हो गया ट्रांसलेशन, इस पूरे को सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। अच्छा सर, ये वोबल हाइपोथेसिस क्या है सर? वोबल हाइपोथेसिस जो है वो ये बताता है कि देखा गया है ऐसा कि कोडोन में पहला 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो तो कंजर्व रहता है। किसी अमाइनो एसिड के लिए देखो 4 कोडोन है, अगर मान लो तो 4 कोडोन है, तो आप देखोगे चारों कोडोन के बीच में समानता मिलेगी आपको, जिसमें आपको फर्स्ट nucleotide and second nucleotide will be same generally, and the third nucleotide जो है वह डिफरेंट होता है या होता है थर्ड वाला ही। तो इसी को बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। मतलब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए व्हिच कैन पिक द अमाइनो एसिड्स। सर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 तरह का होता है ना सर, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। तो ये सब का सर क्या क्या यूज है सर? बैक्टीरियल सिस्टम में तो एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सबको ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सबको करता है ट्रांसक्राइब। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में तो 3 तरह का होता है ना सर?
यूकैरियोटिक सिस्टम में तीन क्या 5-6 तरह के भी होते हैं। हाँ, 5 प्लांट में कुछ अलग तरह का होता है सर, बताए भी थे तो वीडियो में। इनका तो क्या क्या यूज है सर? सबका अलग अलग तो कुछ ना कुछ यूज होगा ना सर? बता रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो लार्ज राइबोसोमल आरएनए को करता है ट्रांसक्राइब। जैसे अभी हम बताए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो लार्जर सब यूनिट में राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है। अच्छा, तुम लोग Yes, sir. सुने हो कि धतूरा जो है विषैला होता है, धतूरा खाने से आदमी Yes, sir. बहुत है। यस सर, यस सर, यस यस। धतूरा क्या होता है सर? अरे धतूरा जो शिव जी No, को sir. सबसे अजीज होता है। है। कांटा वाला नहीं होता वही। हाँ, तो धतूरा विषैला क्यों होता है? सोनल बाद में बता देंगे। इसलिए होता है कि वो राइबोसोमल जो आपका आरएनए है उसको वो इनहिबिटर होता है उसमें। हाँ, उसको इनहिबिट कर देता यस सर। वो हमारे जाके तो आप वीडियो में बताए भी थे सर। है। हाँ, क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसका फंगाई का एग्जांपल देखो। सर आप आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बता रहे थे सर। ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में हम बता रहे हैं राइबोसोमल आरएनए को वो ट्रांसक्रिप्शन में बताए थे कि Yes, sir. मशरूम जो है वो खाने लायक नहीं होता है, वो पॉइजनस होता है। तो कुछ मशरूम Yes, होता है क्योंकि जो पॉइजनस मशरूम जो है वो एक्चुअली आपके आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर होता है। लेकिन ये जो वो हेपेटाइटिस टॉक्सिन है वो रेप्लिकेशन में बताया। राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देता है, आपके राइबोसोम को डिसरप्ट कर देता है। तो आपका प्रोटीन ट्रांसलेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। प्रोटीन ट्रांसलेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मशीनरी। तो ये मशीनरी अगर गड़बड़ा जाएगी तो डेफिनेटली प्रोटीन ट्रांसलेशन उस आदमी में रुक जाएगा, उस जो खाया धतूरा। अब हाउस कीपिंग जीन का ट्रांसलेशन प्रोटीन का हमेशा नीड है, जरूरत है, रुक जाएगा, वो आदमी कलट जाएगा। ठीक है, तो क्या बता रहे थे? आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो लार्जर राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, वो उसी के लिए सिर्फ रखा गया है उसको। और आरएनए पॉलीमरेज 2 उसमें मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और स्मॉल राइबोसोमल आरएनए भी करता है वो ट्रांसक्राइब। आरएनए पॉलीमरेज 3 वो ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। अब उसके अलावा जो है 2-3 और है, एसआई आरएनए और एमआई आरएनए, वो सब आपके सिलेबस से बाहर के, माइक्रो आरएनए, साइलेंट आरएनए, ये सब काफी नया इंफॉर्मेशन है, ऐड हुआ है। तो ये सब भी होता है, ये सब जीन एक्सप्रेशन में काम आता है। एसआई। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई सवाल है? सर अभी और पढ़ेंगे इसको तब और सवाल आएगा सर। ठीक है, पढ़िए सर राइबोसोम सेल फ्री साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होता है सर, या कॉम्प्लेक्स में होता है? राइबोसोमल सब यूनिट्स आर फाउंड इन सब यूनिट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में सेपरेट होता है। राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट तब ज्वाइन होता है जब प्रोटीन ट्रांसलेशन शुरू होता है, तब होता है। सर वो फ्री स्टेट में होता है ना? एंड लार्जर सब यूनिट दोनों अलग अलग होता है साइटोप्लाज्म में। ओके सर। उस दोनों को अटैच करने का काम कौन करता है सर, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को? अटैच कर इनिशिएशन फैक्टर्स है। जब राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट को साइन डायगोनल सीक्वेंस इन द बैक्टीरियल सिस्टम, हाँ देखो यूकैरियोटिक सिस्टम में हम नहीं बता पाए थे, भूल गए। यूकैरियोटिक सिस्टम में स्मॉलर सब यूनिट, चूंकि यूकैरियोटिक सिस्टम में मैसेंजर आरएनए इज 5 प्राइम कैप होता है वो 5 प्राइम पर कैपिंग होता है ना मैसेंजर आरएनए का यूकैरियोटिक सिस्टम में। Smaller subunit of the ribosome in the eukaryotic system recognizes that सर डिआइसोमर्स क्या है सर? 5 प्राइम कैपिंग से स्टार्ट करता है। हेलो बोलो, कौन बोल रहे हो? बोलो। मेरे को चुप करा दी, बोल भी नहीं रही। ठीक है, तो डिआइसोमर्स क्या होता है?
यूकैरियोटिक सिस्टम में 5 प्राइम कैपिंग को रिकॉग्नाइज करता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम और उसके बाद स्कैनिंग शुरू करता है। 5 प्राइम कैप के बाद जो पहला उसको AUG मिल गया स्टार्ट कोडोन, वहां से वो इनिशिएशन करता है। और बैक्टीरियल mRNA साइन डाल कर सर mRNA तो मूव नहीं करता, वो तो मूव तो करता होगा राइबोसोम का सब यूनिट ना सर। कांस्टेंट। यहाँ पर जो है थोड़ा एम्बिग्यूटी है। अच्छा एक्चुअली एग्जाम में आप लिखिए यूकैरियोट में यहाँ पर यूकैरियोट में या सर प्रोकैरियोट आवाज नहीं आ यहाँ पर जो है साइंटिस्टों के बीच में मतभेद है कि मैसेंजर आरएनए मूव करता है कि राइबोसोम मूव करता है, लेकिन आप लोग लिखिएगा कि मैसेंजर आरएनए मूव करता है। अच्छा यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में एम्बिग्यूटी है, दोनों में है कि सिर्फ एक में? क्या बोले? यूकैरियोटिक बोले सर में ये कोई एक बोलो ना। हाँ बोल रहा था सर ये दोनों में एम्बिग्यूटी है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में सिर्फ या यूकैरियोट में एम्बिग्यूटी है? नहीं, ये अभी तक थोड़ा सा समझना है, इसका एविडेंस मिलना है कि एक्चुअली मूव कौन करता है, क्योंकि ये आंख से तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पता नहीं। हाँ नहीं, ज्यादातर साइंटिस्टों का मत है कि मैसेंजर आरएनए मूव करता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि नहीं, ये राइबोसोम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आता है और वो मूव करता है मैसेंजर आरएनए पर। तो लेकिन एग्जाम में आप लिखिएगा मैसेंजर आरएनए मूव करता है। सर दोनों में करेगा ना सर, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में करेगा ना सर? हाँ दोनों में सेम चीज है, मैसेंजर आरएनए मूव करता है। ठीक है, यस सर। और कुछ? सर आप पूछ लेंगे सर। ठीक है, चलो विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, ओके सर, बाय। सर बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर।